Good morning, children. How are you all? Hope you all are doing fine. In the last class, we finished 3 chapters. We did the written part also. We finished doing the reader work also. Hope you all are doing that work. Hope you all are completing on time and doing the reading also. Kids, reading is very necessary for your pickup, to speak in English, to make sentences. Reading is compulsory. You have to do the reading at home. Okay. So now, today is our 4th lesson. Fine. So all of you take out your readers at page number 27. We will start our 4th chapter. So your 4th chapter is of sorry God. Fine. What is sorry God? When do we say sorry? It is when we commit a mistake. जब हम गलती करते हैं तो हम sorry बोलते हैं. So why this one? Sorry God. What does it mean? Why we are saying sorry to God? What mistake we have done? ऐसी कौन सी mistake होगी that we are saying sorry to God? So in this lesson we learn about a boy named Raju who is saying sorry to God. So वो लड़का ऐसी कौन सी mistake कर दिया था जिसकी वजह से उसे God को sorry बोलना पड़ा. Okay. मोस्टली हम कोई मिस्टेक करते हैं तो वी से सॉरी टू आवर पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल में किसी को हर्ट करते हैं तो सॉरी बोलते हैं. बट व्हाट हैपन टू दिस बॉय जिसे उसे गॉड को सॉरी बोलना पड़ा. ओके, सो विल स्टार्ट अ लेसन. वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड राजू. ही हेटेड नंबर्स एंड मैथ्स. वन डे ही प्रेड टू गॉड, God, please wipe out all numbers from my life. I do not need these numbers. Okay. So here it's a story of a boy named Raju. He hated numbers and maths. So mostly we also hate maths. There are many students, many kids who hate maths, who doesn't like maths. So this boy Raju also, इन्हें भी maths बिल्कुल पसंद नहीं था. So what he did, he prayed to God. वो क्या करे, God से pray करे कि God, please wipe out all the numbers from my family. I do not need these numbers. What is he saying? He is praying to God के God सारे numbers wipe out कर दो. That is erase all the numbers. सारे numbers को clean कर दो, पूरे गायब कर दो from my life, मेरी life से. I do not need these numbers. मुझे numbers बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे maths बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करो, मेरी life से numbers ही निकाल दो सारे. What happened then? God granted his wish. Do you know what happened then? ओके, तब वो गॉड से प्रे करे कि पूरे मैथ्स नंबर्स मेरी लाइफ से इरेज कर दो, तो गॉड आंसर्ड हिज विश. उनकी दुआ कबूल हो गई. देन व्हाट हैपेंड? द कैलेंडर डिसअपियर्ड, द वॉल क्लॉक एंड टेलीफोन ऑल्सो डिसअपियर्ड. ऑल द नंबर्स फ्रॉम द मेमोरी ऑफ राजू वर ऑल्सो वाइप्ड आउट. जब उनका गॉड प्रेयर आंसर करे, व्हेन गॉड लिसन टू हिज प्रेयर, उसकी उनकी विश ग्रांट हो गई, तो क्या हुआ? फर्स्ट थिंग, द कैलेंडर ऑन द वॉल डिसअपियर्ड. यहाँ जो कैलेंडर था उनके रूम में, वो कैलेंडर डिसअपियर हो गया. ओके. नेक्स्ट, वॉल क्लॉक एंड टेलीफोन. ये जो वॉल क्लॉक है, ये टेलीफोन है, ये दो भी डिसअपियर्ड हो गए. देन ऑल द नंबर्स फ्रॉम द मेमोरी ऑफ राजू वेर ऑल्सो वाइप्ड आउट. इनकी माइंड में, इनकी मेमोरी में जितने सारे नंबर्स थे, टेलीफोन नंबर्स थे, उनके मम्मा का टेलीफोन नंबर, फादर का टेलीफोन नंबर, उनका हाउस नंबर, उनका फ्लैट नंबर, उनका क्लास नंबर, उनके फ्रेंड के कॉन्टैक्ट्स नंबर, सब 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 सारे नंबर्स उनकी मेमोरी से वो भी वाइप्ड आउट हो गए, यानी सारे वो भूल गए. व्हाट विल हैपन? कैन यू इमेजिन अगर आपकी लाइफ में नंबर्स नहीं तो व्हाट विल हैपन? विल सी व्हाट हैपेंड विद राजू. At that moment, Raju's friend Ravi rang the doorbell. He had come to invite Raju to his birthday party. Raju felt very happy. He thought he would call his mother to bring some gifts for his friend on her way back home. Okay. तब राजू की लाइफ से सारे नंबर्स इरेज हो गए. He was very happy कि उनकी लाइफ में भी कोई नंबर्स ही नहीं है. तभी क्या हुआ? सडनली उनके फ्रेंड आए, रवि. Okay. What he did? He had come to invite Raju to his birthday party. उनके फ्रेंड आए रवि टू इन्वाइट हिम फॉर अ बर्थडे पार्टी. तो राजू बहुत हैप्पी हुए. हम भी बहुत खुश होते हैं ना जब हमें कोई फ्रेंड्स इनवाइट करते हैं. तो व्हाट डिड राजू डिड? ही थॉट ही वुड कॉल हिज मदर टू ब्रिंग सम गिफ्ट्स. तभी राजू क्या करे, उनके फ्रेंड रवि उनको इन्वाइट करेगी, कम ऑन टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे पार्टी. तो राजू क्या करे, जल्दी से उनके मम्मा को कॉल करने गए कि मम्मा ब्रिंग सम गिफ्ट्स व्हाइल यू आर कमिंग होम एज आई हैव टू गो टू अ फ्रेंड्स पार्टी. मुझे रवि की पार्टी में जाना है, मैं मम्मा को कॉल करके गिफ्ट्स मंगा लेता हूँ.
तो he went to the telephone. As there was no phone, Raju then wanted to see how much time was left for his mother to reach home, but there was no clock. So what he did? He went to the telephone. उन्होंने दौड़े टेलीफोन के पास के, मैं मम्मा को कॉल करके बोलता हूँ कि घर आते तक रवि के लिए कुछ प्रेजेंट्स एंड गिफ्ट्स लेकर आए. तो व्हाट हैपेंड देयर? जहाँ जैसे ही टेलीफोन के पास गए, देयर वाज नो टेलीफोन. वाई? क्योंकि वो गॉड से प्रे कर रहे थे कि उनकी लाइफ से सारे नंबर्स निकाल दें. तो गॉड क्या करे? टेलीफोन गायब कर दिए. तो राजू देन वेंट टू सी हाउ मच टाइम लेफ्ट वाज लेफ्ट फॉर हिज मदर टू रीच होम. देन राजू क्या करे? वॉल की तरफ देखे कि अभी देखते हैं मम्मा आने के लिए कितना टाइम लेफ्ट है. देयर वाज नो क्लॉक ऑल्सो टू सी द टाइम, इजंट इट? जब वो प्रे करे तो गॉड क्या करे? टेलीफोन भी गायब कर दिए एंड क्लॉक भी गायब कर दिए, इजंट इट? दे for his mother to reach home, but there was no clock, isn't it? There was no clock to see the time and there was no telephone to call his mother. So there were tears in Raju's eyes. He decided to go to his neighbor's home to make a call. He went near the phone and picked up the receiver. What happened? How could he call his mother? He had forgotten all the numbers. So Raju was crying. There was tears in his eyes. Why? Because there was no telephone to call his mother and no clock to see the time also. What he did? He decided to go to the neighbor's house. वो क्या decide करे? मैं neighbors के house पे जाके वहाँ से I will make a call to my mother. So as soon as he went near the phone and picked up the receiver, उनके neighbors के पास जाके पड़ोस में, neighbors means पड़ोसी, तो पड़ोसी के घर जाके उन्हें he tried to call his mother. पड़ोसी के घर से उन्होंने कॉल करना चाहे. तो as soon as he picked up the receiver, what happened? He could not remember his mother phone number, right? उनके मम्मा का फ़ोन नंबर इन्हें याद नहीं था. क्यों याद नहीं था? Because एक फ़ोन नंबर is related to numbers. फ़ोन नंबर कैसे रिलेट होता है? नंबर से रिलेट होता है. एंड राजू क्या कर रहे थे? He promised, he asked God to wipe out all the members from his memory. उनकी लाइफ से सारे मेंबर्स निकालने के लिए बोल देते. तो गॉड क्या करे? उनकी मेमोरी से भी सारे नंबर्स निकाल दिए. तो व्हाट हैपेंड? ही कुड नॉट मेक अ कॉल टू हिज मदर ऑल्सो, इजंट इट? तब सारे नंबर्स चले गए. तो ही डिडंट इवन रिमेंबर्ड हिज मदर्स फोन नंबर, राइट किड्स? सो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड क्राइंग. द ओनली थिंग ही कुड डू वॉज टू गो बैक होम एंड वेट फॉर हिज मदर. अभी क्या करेंगे? ही वॉज क्राइंग एंड ओनली थिंग ही कुड डू, बस अब उन्होंने एक ही काम कर सकते थे, ही हैज़ टू वेट टिल हिज मदर कम, इजंट इट? उनके मम्मा आने तक उनको वेट करना पड़ता था. When he came out of his neighbor's house, he had forgotten his flat number. Another thing, what happened here? अभी दोनों नेबर के घर गए थे कॉल करने के लिए मम्मा को, बट देयर ही फॉरगॉट द मदर का टेलीफोन नंबर, भूल गए थे. तो he thought कि मैं घर जाके अभी मम्मा आने तक वेट करता हूँ. So as soon as he came out of the neighbor's house, जब उन्होंने नेबर्स के घर बाहर निकले, he forgot the flat number. Can you guess? Can you think of it? आप अपने ही घर का नंबर भूल जाओ, अपने ही घर का फ्लैट नंबर भूल जाओ, तो where will you go? Isn't it? He was also in shock. Raju was also in shock कि उनको उनका फ्लैट नंबर ही भूल गए वो. Why? Because he had prayed ना. वो गॉड से प्रे करे थे कि नंबर्स इरेज कर दो. तो गॉड क्या करे? उनकी मेमोरी से सारे नंबर्स इरेज कर दिए. उनके मम्मा का टेलीफोन नंबर इरेज हो गया, देन उनके वॉल क्लॉक इरेज हो गई, एंड फाइनली उनका फ्लैट नंबर भी उनके माइंड से इरेज हो गया. तो वेयर विल राजू गो नाउ? कहाँ जाएंगे राजू? राजू स्टार्टेड क्राइंग. ही देन प्रेड टू गॉड, गॉड आई एम सॉरी, प्लीज हेल्प मी. गॉड ग्रांटेड हिज प्रेयर. So what happened? Now Raju had nothing to do, isn't it? No numbers in life means उनकी life पूरी mess up हो गई थी. He cannot see the clock, he cannot see the time, he cannot call his mother, he cannot remember his own flat number. So he was in a very shocked and disappointed state. So what he did? He started crying and prayed to God. God, I am sorry. क्या बोले राजू? God, I am sorry. Please help me. Please God, मेरी help करो. I am sorry. I want my numbers back in my life. मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी that I prayed to you to erase all the numbers. So what did God do?
God granted his prayer. Raju was now very happy. He then realized how important numbers are in our life. You must also have learned that we cannot do without numbers in our life. So Raju was very disappointed. He was very shocked and he started crying. And while crying, he prayed to God, God, I am sorry, please help me. So God क्या करे? He answered his prayer. उनकी दुआ सुन लिए and he remembered all the numbers. Raju was now very happy. He then realized how important numbers are in our life. So kids, now we have also learned that we cannot do without numbers in our life, isn't it? है ना? Without numbers there is no life. We have the numbers, isn't it? For our school also, first class, second class, third class, to represent anything we use numbers, isn't it? ज़्यादा quantity में हो तो ज़्यादा numbers से represent करते हैं, थोड़ी quantity में हो तो we'll take the less numbers. For telephone we have numbers, for clock we have numbers, for days we have numbers, for months we have numbers, for years also we have numbers, isn't it? Right kids? So without numbers there is no life. For even money is also related to numbers. Can you imagine your life without numbers? No na. क्या हम according to English sentence के हिसाब से can we give the money? Like I'll say for example a word butterfly. So what will you give me? You will give me what? Money दोगे या फिर कोई एक insect दोगे in exchange? No. So if I give you 1 rupee, you will give me back the change. If I give you 500 rupees, you will give me according to that, you will give me the change 200 rupees, 100 rupees, whatever. So it's all related to numbers, isn't it? So numbers are very essential in our life. We can't go without numbers. Have you seen that? Even our birthdays, isn't it? First birthday, second birthday, third birthday, fourth birthday, isn't it? We also relate each and everything with the numbers, isn't it kid? Yeah. So with this we finished our lesson. So till our next class, do complete the meanings of this lesson and try to read the lessons. It is must. Do the lesson reading. So kids, that's a homework. Write the meanings in your classwork one time. Fine. So stay home, stay safe and don't trouble your parents.